का शोर थमने ही वाला है। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यही लोग देखते हैं, यही लोग समझते हैं, यही लोग सुनते हैं। एनडीटीवी इस चुनाव के विषय में जो अनुभव रहा है उसको आज हम साझा करना चाहते हैं। हमारे साथ कई प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से हमको प्रत्याशी बनाया गया है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम चुनाव, मेरा टिकट फाइनल हो गया, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। और वो कहते कहते बात यहाँ आ गई कि अब हम लड़ रहे हैं, फाइनल हो गया, अब लड़ रहे हैं। ये अंतिम मुकाम है। आज ये नहीं कोई कह सकता है कि कम लड़े, कोई ज्यादा लड़ा। आम जनता से अपील करते हैं कि हम उस मुद्दे को भी टच करना चाहते हैं जो लंबे समय से लोग अपने सिलेबस में, क्या कहते हैं उसको, चुनाव घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, चुनाव घोषणा पत्र में डालते रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है सनोखर का। सनोखर को ब्लॉक बनाने का मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है और उसको मुद्दा बना के लोग राजनीति करते रहे। आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे मुद्दों को जनता के बीच बताया जाए कि किन नेताओं के द्वारा इसे मुद्दा बनाकर रखा गया और क्यों रखा गया। लोगों की जिंदगी वहां कैसी व्यवस्था भरी है। इस कहलगांव विधानसभा की भौगोलिक दशा के बारे में भी बताना चाहते हैं कि ऐसा भूगोल बिहार के किसी क्षेत्र का नहीं हो सकता। आप तमाम मीडिया के लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप इसको देखिए अच्छे से और समझिए। तो इसे एकदम अजीब सा शक्ल देने का प्रयास किया गया। इसके बीच से वोटरों को उठाकर दूसरी कंस्टिट्यूंसी में डाल दिया गया। ये सब कुछ आम कहलगांव की आम जनता के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत किया गया। और ये सब करने वाले लोग कौन हैं? आज उस ताकत को परास्त करने का ये मौका है। आज उस सामंतवादी ताकत के अंश को परास्त करने का मौका है। आज जनता के हाथ में मौका है कि वो अपना वोट उसके खिलाफ दे। जो सामंतवादी ताकतें हैं फिर से फन उठाने की कोशिश कर रही हैं, उसे कुचल दे। और ये जनता के हाथ में है, उसे कुचलना है या उसे सिर माथे लगाना है। आज माफिया राज इस कहलगांव पे हावी होने के लिए बेताब है, बेतरतीब है। वो चाहता है कैसे भी ये नक्शा हमारे हाथ में आ जाए। वो चाहता है कैसे भी ये इंडस्ट्री हमारे हाथ में आ जाए। वो चाहता है कैसे भी ये सरकारी जमीन हमारे हाथ में आ जाए। यहाँ से लेकर वहां तक जहाँ इनका राजपाट रहा है उसको खंगालना चाहिए। आप लोगों से, तमाम मीडिया बंधुओं से भी अपील करते हैं कि उसको देखा जाए कि वो क्या रहा है, कैसा रहा है। जहाँ वो है वो कैसा रहा है। भागलपुर बड़ा ही शांति प्रिय, संवेदनशील जिला रहा है। कहलगांव की जनता खासकर कई ऐसे मामले हैं जिस मामले में काफी संवेदनशील रही है। यहाँ लोग सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, वो आम आदमी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप ज्यादा आबादी को देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा एक तरफ से देखते हुए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। धार्मिक विभाजन आप एक गांव में नहीं कर पाएंगे कि घरों को देखकर और उनको देखकर। इतना मिल्लत है यहाँ लोगों में। इस मिल्लत को तोड़ने वाले लोगों को यहाँ शरण देना जनता कभी नहीं चाहेगी। और हम जनता से यही अपील करेंगे, ऐसे लोगों को परास्त कर जनता एक नंबर का बटन दबाकर एक नंबर प्रत्याशी चुने, एक नंबर कहलगांव बनाए। धन्यवाद। आपका नाम सुनकर एक नंबर का बटन दबाकर एक नंबर प्रत्याशी को एक नंबर कहलगांव बनाने के लिए वोट दें। बहुत खुशी हम मांगने टिकट गए थे कि कहलगांव कांग्रेस का गढ़ रहा 55 साल से। मकबूल बाबू के टाइम से, सदानंद बाबू के टाइम से ये गढ़ रहा है। ये कांग्रेस का गढ़ इसलिए नहीं रहा है कि यहाँ ये लोग रहे। ये कांग्रेस का गढ़ इसलिए रहा है कि यहाँ की जनता ने
अपने खून पसीने से उस कांग्रेस को सींचा है। जनता उस कांग्रेस पर विश्वास करती है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी करते हैं, जिसका नेतृत्व सोनिया गांधी जी करती थी, जिसका नेतृत्व राजीव गांधी जी किए, इंदिरा गांधी जी करती थी। उस नेतृत्व की कांग्रेस को यहाँ के लोग अपने खून पसीने से सींचते रहे, इसलिए ये उनकी परंपरागत सीट है और ये उनकी विरासत है। जो यहाँ की जनता है ये उनकी विरासत है, न कि हमारी और हमारे पार्टी की। पूछेंगे तो मतलब दो प्रत्याशी एनडीए में है, उसके बारे में हम कहना चाहेंगे। सबसे पहले एनडीए के दो प्रत्याशी, एक 42,000 से जीतने वाले और दूसरे 42,000 से हारने वाले। आप बताएं कि इस पर आप लोग कितनी चर्चा करना चाहेंगे? आपने अभी तक अपनी कैंपेनिंग की हुई है, मार्जिन कितनी देखते अपनी जीत की? सच बोल रहे हैं, मार्जिन हम ये नहीं देखते कि मार्जिन कितनी है, हम ये देखते हैं कि हमारे टक्कर में कौन आने वाला है। वो तीनों एक दूसरे से संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? ये हम नहीं कह सकते, वो तीनों बराबर में चल रहे हैं। परवीन जी, कांग्रेस से आप खड़ा हुए हैं, आप भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं और वही रजनीश यादव राजद के प्रत्याशी हैं, वह भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। वोटरों में कंफ्यूजन है कि हम किसको वोट करेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, उनको आप किस तरह से समझाइएगा? ये कंफ्यूजन आप जैसे संवेदनशील पत्रकार के सवाल से खड़ा होता है। ये प्रश्न जो है, ये कंफ्यूजन किसी का दिया हुआ होता है। उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो 55 साल से हाथ छाप पर वोट डालता रहा, वो अपनी छाप क्यों बदलेगा? ये अमिट छाप उनके हृदय पर, उनके दिल पर है। वो छाप अपना नहीं बदलना चाहते हैं। प्रत्याशी भले ही बदल जाए कोई भी। जनता अगर आपको मौका देती है तो पहली प्राथमिकता आपका क्या रहेगी? सनोखर को सबसे पहले ब्लॉक बनाने की प्राथमिकता रहेगी। गंगा बाढ़ की समस्या एक लंबे समय से बनी हुई है, अक्सर होती रहती है, पब्लिक की डिमांड, इस पर क्या कुछ करते हैं? उसके लिए हमने कहा है कि बड़े पैमाने पर जब हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे तो बड़े पैमाने पर तालाब के द्वारा उस जल का संग्रहण किया जाएगा और इस समस्या का निदान किया जाएगा।